अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अलीजाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना है। लाखों करोड़ रुदोस्ताम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब और अली मीन गंडापुर केपी के खैबर पख्तूनख्वा जो कि वज़ीर आला है, उनका एक फैसला, मुझे नहीं पता इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके मुहरकात क्या निकलेंगे। ये जो ऊंट अभी बैठने जा रहा है, ये किस करवट बैठेगा, क्योंकि एक बड़े लंबे मुहाज को छेड़ दिया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से। उधर 6 जज का खत, ये कब तक इसके ऊपर कोई एक्शन होगा चीफ जस्टिस और तो सीनियर जजेस के पास ये तखसीस का आर्डर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तखसीस है उनके पास, वो कुछ भी कर सकते हैं। मगर अभी तक खामोशी। मगर लाहौर हाई कोर्ट से एक अहम तरीन बयान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 13 करोड़ की आबादी का जो हाई कोर्ट है लाहौर, उससे इमरान अहमद खान नसब के लिए बयान, और उसके अलावा सनम जवेद और आलिया हमजा मंजर से गायब, डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जी अगर मैं आपको बताऊं तो अली मीन गंडापुर साहब जब वो आए तो आपके साथ उन्होंने 9 मई को छेड़ा, और 9 मई के मुकदमा में उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, जिनके ऊपर जाली मुकदमा है खत्म करें, अदरवाइज हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा ना मैंने आपको एक खबर देख की थी कि जो निगरान हुकूमत है उसने ये बात कही कि जो केपीके के अंदर मिलिट्री ट्रायल चल रहे हैं 9 मई के जो मुलजमान हैं उनके अगेंस्ट, उसे चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन दायर थी जैसे ही एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, यानी कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है, उन्होंने आते साथ इस दरखास्त को वापस लिया और दरखास्त वापस भी होगी कि जी मिलिट्री ट्रायल्स किसी का नहीं होगा। उसके अलावा एक बड़ी खबर ये आ रही है कि 600 के करीब जो लोग हैं उनके मुकदमात वापस लेने का एक फैसला किया जा रहा है केपी की हुकूमत की तरफ से, और ये वज़ीर जो होता है उसके पास इख्तियार होता है। मर्दान जहाँ पे पंजाब रेजिमेंट का दफ्तर है, उनका हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान की एक फोर्स है इन्फेंट्री की, उसका दफ्तर है, उसको जो है नुकसान पहुंचाया गया। तो ये मर्दान भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मकामात है जहाँ पे ये क्लेम किया जा रहा है कि जी वहां पे एक रेड लाइन को क्रॉस किया गया। तो मैंने शुरू में कहा इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एक बड़ी खबर है। मगर केपीके की हुकूमत पेशावर हाई कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जराए कह रहे हैं कि इमरान अहमद खान नसब की हिदायत के ऊपर एक मुतालबा करने जा रही है पेशावर हाई कोर्ट से कि पेशावर हाई कोर्ट की सतह के ऊपर या पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की सतह के ऊपर एक आजादाना जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इस बात का फैसला करे कि 9 मई में जो काम हुआ है, ये जो 9 मई के मुकदमात हैं वो ठीक है या गलत है, जो 9 मई को हुआ उसमें हमारा क्या किरदार है। यानी कि जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो उसमें फिर वो सरकारी भी रियासत भी पेश होगी, तहरीक इंसाफ भी पेश होगी, तहरीक इंसाफ के वकला भी पेश होंगे, वज़ीर आला भी पेश होगा। और ये वो वज़ीर है जिसको 2 अप्रैल को तलब किया गया हुआ था कि जी आप 9 मई के मुकदमात में हैं, यानी कि अली मीन गंडापुर साहब का, तो वो ये काम कर रहे हैं। और इसमें बात सामने आ रही है कि इमरान अहमद खान नसब इसमें दस्ताए अव्वल के तौर पे काम कर रहे हैं और सेकंड टेयर पे इस पे काम कर रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब। तो देखते हैं इस पर क्या मजीद अपडेट आएगी, मगर वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उधर इक्तिसादी राब्ता कमेटी, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब खुद थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पहले राब्ता कमेटी बनी, उसके अंदर शहबाज साहब थे, निकले, वजीर खजाना आए, मामला चला। मगर आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी में वजीर आजम पाकिस्तान खुद तो से लीड कर रहे हैं 8 बंदों में, मगर बड़ी बात यह है वजीर खजाना को निकाल दिया गया, औरंगजेब साहब को निकाल दिया गया, जिन्होंने सारे मामलों को डिस्कस करना। चारों वज़रा हैं, केपी के हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं, बलोचिस्तान के हैं, वजीर दफा है ख्वाजा साहब। उसके अलावा जो उधर से है केपी के से, मुझे अभी उनका नाम नहीं आ रहा, वो थे मुस्लिम नवाज के, वो इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। तो मगर इसमें जिसको सरबराही दी गई है वजीर खजाना को निकाल के, जिससे आपने डाटा लेना था उसको निकाल के इन्होंने रख दिया है वजीर खारजा, यानी कि इसहाक डार साहब को। इसहाक डार साहब की फील्ड और इसहाक डार साहब का गो के तजर्बा हो सकता है, मगर इस वक्त उनकी सारी टेंशन मरकूज है। अफगानिस्तान का मामला देख लें, ईरान का देख लें, रूस का देख लें, पाकिस्तान का देख लें, उसके अलावा पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों को देख लें, तो सारी टेंशन उनकी उधर मरकूज है। मगर इधर उनको रख के मेरा हाल है एक वही राना सल्लल्लाहु अलैहि वाली बात कि अगर इन चंद दिनों की बात की जाए तो ये शहबाज साहब ये जो गुजारा कर गए हैं, अदरवाइज कोई और गुजारा ना कर सकता हो। अलीमा खान साहबा ने एक बयान दिया कि जी नवाज शरीफ साहब की अकामा पे जो गिरफ्तारी है पनामा में वो गलत हुई है, तो बड़ा सोच चला गया। मगर आज उन्होंने ये बात क्लियर की, मैंने कहा था पनामा में अकामा की बुनियाद के ऊपर उन्हें फारग तो किया गया, मगर ये बात याद रखें, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहती थी कि जो असल मुकदमात है उसमें तो उन्हें निकाल दिया गया, तो अकामे पे वाकई बोंडा केस था, उस पर उन्हें बनाएगा। नून लीग आज भी आने हैं, तो उस वक्त के जो जजेस हैं उनको मुर्दा इल्जाम ठहराया गया है अलीमा खान की जन्म से। सनम जवेद और आलिया हमजा
ان کے اوپر جو میاں والی ایئر بیس ہے اس حملے کے اندر باقاعدہ طور پر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور لاہور سے انہیں منتقل کر دیا جائے گا میاں والی، اور پھر انہیں عدالت میں پیش کر کے ان کا راہداری ریمانڈ بھی لیا جائے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ دے گئے، انہوں نے کہا جی عمران احمد خان ایسب کی جو زندگی ہے اس کو سیریس تھریٹ ہے لیاقت علی خان وزیر اعظم لیاقت علی خان پہلے اور بینظیر بھٹو صاحب، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں پاکستان کسی بھی نقصان کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیان کی میرا خیال ہے تو سیکھی ہوئی ہے، اور میں نے کہا تھا 2007 کے بعد ہم متحمل نہیں ہیں، تو یہی بات کی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب کو کہا گیا کہ ان کی سیکیورٹی جو کہ عمران احمد خان نے ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ نیکسٹ ڈے کے لیے ہوسٹ پہ جدید السلام۔